डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शनल पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज में हम पढ़ रहे थे राजकीय उपक्रम के प्रारूप। इस चैप्टर में हमने दो प्रारूप ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और आज राजकीय उपक्रम का थर्ड प्रारूप सरकारी कंपनी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा विभागीय उपक्रम, उसके बाद में आपने पढ़ा पब्लिक कॉरपोरेशन सार्वजनिक निगम और आज हम पढ़ेंगे सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी राजकीय उपक्रम के प्रारूपों में थर्ड नंबर पे आता है और भारत में सरकारी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा फॉर्म है जिसका इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल पब्लिक एंटरप्राइजेज के प्रबंधन में सबसे अधिक प्रयोग होता है और यह भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड होता है। तो आज सरकारी कंपनी में सबसे पहले हम गवर्नमेंट कंपनी अर्थात सरकारी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 में डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or state government or partly by central government and partly by state governments, and subsidiary company of a government company is also included in government company। अधिनियम की धारा 245 यह स्पष्ट करती है कि सरकारी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी पेडअप कैपिटल का, जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग, मिनिमम 51% पार्ट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या अंशतः पार्टली केंद्रीय सरकार और अंशतः राज्य सरकार या राज्य सरकारों के अधिकार में हो, तो ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी कहते हैं। यानी कि 51% स्वामित्व सरकार के हाथों में होना चाहिए, चाहे वो संपूर्ण 51% या तो केंद्रीय सरकार के हाथ में है या किसी राज्य सरकार के हाथ में है या अंशतः केंद्रीय सरकार के हाथ में और अंशतः किसी भी राज्य सरकार या राज्य सरकारों के हाथ में। और इसके साथ ही साथ सरकारी कंपनी में उस कंपनी को भी शामिल करेंगे जो किसी सरकारी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी हो। तो ये डेफिनेशन है गवर्नमेंट कंपनी की, जो कि अधिनियम की धारा 245 में दी गई है। अब इसमें हम मुख्य प्रावधान पढ़ेंगे। तो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के संबंध में जो मुख्य प्रावधान है उनमें सबसे पहला प्रावधान है कि गवर्नमेंट कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति जिस दिन गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन को शामिल करते हुए 180 डेज में, पंजीकरण के 180 दिन में CAG यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। दूसरा प्रावधान है कि ये CAG अर्थात नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सरकारी कंपनी के अंकेक्षण की विधि यानी कौन सी विधि से अंकेक्षण होगा, किस प्रक्रिया से गुजरना होगा, ये भी निर्धारित कर सकता है। तीसरा प्रावधान है कि
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG को ये अधिकार है कि वह किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का पूरक या जांच अंकेक्षण करवा सकता है। एक प्रावधान ये भी है कि ऑडिट हो जाने के पश्चात ऑडिटर अपनी ऑडिट की रिपोर्ट CAG को सबमिट करेगा। अगला प्रावधान है कि सरकारी कंपनी के एनुअल अकाउंट्स अर्थात वार्षिक खाते अंकेक्षण की रिपोर्ट के साथ पार्लियामेंट के दोनों सदनों में अर्थात संबंधित विधानसभा में प्रस्तुत करने होते हैं। अगला प्रावधान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सरकारी कंपनी के वैधानिक प्रावधानों एवं व्यवस्थाओं में छूट देने या परिवर्तन करने का भी अधिकार होता है। सातवां प्रावधान है कि यदि स्पष्ट नियम नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकारी कंपनी पर भी इंडियन कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं। एक प्रावधान यह भी है कि सरकारी कंपनी में कंपनी का अस्तित्व उसके शेयर होल्डर से सेपरेट होता है अर्थात पृथक अस्तित्व होता है और सरकारी कंपनी के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं क्योंकि सरकारी कंपनी अलग है और सरकार अलग है अर्थात सरकारी कंपनी एवं सरकार एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न है। किसी भी सरकारी कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। मुख्य प्रावधानों में एक प्रावधान ये भी है कि भारत का राष्ट्रपति जब भी कोई आदेश या निर्देश प्रसारित करता है तो सरकारी कंपनी के संचालकों को तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली उन आदेशों की निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। और एक प्रावधान एनुअल जनरल मीटिंग के संबंध में है कि यदि किसी सरकारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग जो कि उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाई जाती है, रजिस्टर्ड ऑफिस के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर बुलाने का निर्णय लेते हैं तो इसके लिए पहले केंद्रीय सरकार से अप्रूवल प्राप्त करना होगा। और यदि किसी गवर्नमेंट कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल संपूर्ण चुकता अंश पूंजी यदि केंद्रीय सरकार के पास या किसी राज्य सरकार के पास है तो उसे लाभांश घोषित करने के 5 दिनों के अंदर लाभांश की राशि किसी अनुसूचित बैंक में अलग खाते में जमा कराने संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये प्रावधान लागू कब नहीं होंगे? जब किसी गवर्नमेंट कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के हाथ में हो, चाहे तो वो केंद्र सरकार के हाथ में हो चाहे वो राज्य सरकार के हाथ में, तो ये प्रावधान लाभांश संबंधी लागू नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।